हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड पहचान बताऊंगी और नियम और इसके स्ट्रक्चर को भी बताऊंगी कि इसको बनाने का नियम क्या होता है, और इसमें हम कुछ एग्जाम्पल को भी समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारा टाइटल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसके दो नाम होते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए या फिर सिंपल प्रेजेंट भी इसको कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी टेंस को बनाने से पहले हमको ये पहचानना ज़रूरी होता है कि वो टेंस किस टेंस का है, उसकी पहचान क्या है। जब हम उसको अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे तभी हम उस टेंस को बना पाएंगे। तो पहचान क्या होती है? पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। बहुत ही इजी पहचान है। आपको माइंड में इन 4 शब्दों को ध्यान में रखना है। यदि कोई हिंदी वाक्य है तो उसके लास्ट में ये 4 शब्द आ रहे होंगे, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ। यदि आ रहे हैं क्रिया के अंत में तो वहाँ पर आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इतना सब समझने के बाद हम बढ़ते हैं नियम की तरफ। तो इसको बनाने का नियम, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनको बनाने का नियम क्या होता है? बहुत ही इजी शब्दों में एक वचनकर्ता के साथ सब्जेक्ट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं। कब? तब जब हमारा सब्जेक्ट केवल एक वचन है तब। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन नहीं है तो हमें क्रिया में ऐसे यस नहीं लगाना है। और लास्ट में लिखा है, हैं, हूँ की अंग्रेजी भी नहीं लगाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के लास्ट में जब है, हूँ आता है तो उनकी अंग्रेजी भी नहीं लगती है। स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखेंगे। कोई भी वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में दी होती है, उसके साथ हमको एस या ई एस जोड़ना है। कहाँ पर एस जोड़ेंगे, किसके साथ ई एस जोड़ेंगे, वो हमने यहाँ पर नीचे लिखा है, अभी बताएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस किसमें, वर्ब में जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यानी कि एक्स्ट्रा शब्द जो बचते हैं वो हम लास्ट में ले जाकर लिख देंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर है। तो चलिए, यहाँ पर हमने लिखा भी है नोट, यदि किसी क्रिया के आखिरी अक्षर जो आपका वाक्य दिया है उसकी जो वर्ब है, अगर उस वर्ब के आखिरी अक्षर एस, एस एच, ओ, एक्स, एस एच या सी एच हों तो ई एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको इतना देखना है, यदि किसी वर्ब के एंड में ई अक्षर आ रहे हैं, इनमें से कोई सा भी एक अक्षर आता है, एस आए या फिर एस एच आए या फिर ओ आए या फिर एक्स आए या फिर एस एच आए या फिर सी एच आए, तो उस वर्ब में हम ई एस लगाएंगे। कब? यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तब। यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन नहीं है तो हम ई एस नहीं लगाएंगे। इतना सा हमारा फार्मूला है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाते हैं इन वाक्यों को बनाना। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, हमको पहचानना है किस टेंस का है। इसके लास्ट में क्या आया? ता है, जो कि हमने पहचान में बताया था। तो यहाँ पर ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हमको बनाना है। स्ट्रक्चर हमने बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, फिर वर्ब की, वर्ब क्या है? जाता है, ऑब्जेक्ट विद्यालय। अब हमको सबसे पहले लिखना है राम, जाने की क्या होती है? गो। अब हमको देखना है ये वर्ब है, इसका लास्ट अक्षर जो हमने यहाँ पर लिखे थे इनमें से कोई सा एक अगर आ रहा है तो हम ई एस लगाएंगे। तो इनमें से एस आ रहा है? नहीं। एस एच आ रहा है? नहीं। क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? ई एस। गोज कहाँ जाता है? विद्यालय। इससे पहले प्रीपोजिशन टू, गोज टू, एस सी एच डबल ओ एल। सीता गाना गाती है। सीता
यानी कि सब्जेक्ट हमारा गाती है, वर्ब क्या गाती है, गाना। तो सीता गाती है सिंग। सीता एक वचन है तो हम सब्जेक्ट में क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस। ई एस जोड़ना है, एस जोड़ना है। देखना इनमें से वर्ब के लास्ट में कोई अक्षर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, जी आ रहा है जो इनमें से है नहीं, तो हमें क्या जोड़ना है, केवल एस। सिंग्स ए सॉन्ग। तुम किताब पढ़ते हो, तुम सब्जेक्ट, पढ़ते हो वर्ब, क्या पढ़ते हो, किताब ऑब्जेक्ट। तो तुमको क्या लिखेंगे, यू। अब यू पढ़ने की क्या होती है, रीड। अब हमको देखना यू हमारा एक वचन है, बहुवचन, यहाँ पर बहुवचन है तो हमें वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ना है, ना एस ना ई एस। क्या पढ़ते हो, किताब, द बुक। अब अगला वाक्य, हम खाना खाते हैं। तो सब्जेक्ट वी, खाते हैं वर्ब, क्या खाते हैं, खाना ऑब्जेक्ट हो गया। तो वी हम खाते हैं, ईट। देखना है सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है तो हमें वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ना है, ना एस ना ई एस, ऐसा ही रहेगा। बी ईट, क्या खाते हैं, द फूड, बी ईट द फूड। इस प्रकार से ये वाक्य बने हैं। राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल। सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड द बुक। हम खाना खाते हैं, वी ईट द फूड। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे वाक्य अफर्मेटिव हैं, यानी कि जिनको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, नियम और एग्जाम्पल भी बताए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।